Good evening, students. Today we will discuss the next topic of chapter 2, class 12, that is equipotential surfaces. Equipotential surfaces. लास्ट टू क्लासेस से थ्री क्लासेस से हम एक टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम ही बता रहा है डेफिनेशन, equal potential surfaces means the surface the surface at which electric potential electric potential remains same at every point। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम जहां पे होगा, जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, दैट पॉइंट इज नेम्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयर आर सम प्रॉपर्टीज there are some properties of equipotential surface। First property is work done in moving a test charge, work done in moving a test charge on equipotential surface is zero। Work done in moving a test charge from one point to another point on equipotential surface is zero। And there is an equipotential surface, imagine कर, इसमें हर जगह पोटेंशियल सेम है, इसमें वर्क डन जीरो होगा। कैसे, क्यों? उसका छोटा सा प्रूफ है। वर्क डन का फॉर्मूला इज क्यू नॉट इनटू डेल्टा। कहां से आया? लास्ट टू क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो वर्क डन becomes q naught into delta। work done equals to q naught into delta v means potential difference, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के मान लेते हैं किसी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस यहाँ का और यहाँ का हर जगह का पोटेंशियल सेम है, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल सेम है। this minus this becomes zero। So work done on in moving a test charge on equipotential surface is zero। उसका एक छोटा सा प्रूफ अक्सर एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट इज electric field intensity is always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर होगा। व्हाई? इसका भी छोटा सा प्रूफ है। वी नो वर्क डन इज जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला इज एफ डी एक्स या डी आर या डी एक्स जो भी ले, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। फोर्स का फॉर्मूला फील्ड से रिलेटेड is q naught into E। Force in terms of field is q naught E into dx या dr भी ले सकते हैं, cos theta is zero। LHS जीरो, टेस्ट चार्ज जिसको मूव कराने हैं, चार्ज जीरो
नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉट जीरो। मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो नॉट जीरो, बट इन सबका प्रोडक्ट जीरो है। ये तीनों जीरो नहीं है। Q नॉट E एंड dx आर नॉट जीरो बट टोटली जीरो। इसका मतलब है इट मींस cos थीटा मस्ट बी जीरो, तभी सबका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। cos थीटा जीरो का मतलब है थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is perpendicular to equipotential surface. Hope you understand. They are perpendicular to. Third point is these these means equipotential surfaces never intersect, never intersect each other. एक दूसरे को intersect कभी नहीं करते। Next, for a point charge, for a point charge equipotential surfaces are these are कैसे स्फीयर होंगे, स्फेरिकल शेप में आएंगे कैसे? these are concentric spheres, concentric spheres की फॉर्म में होंगे कैसे? ये मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे दे आर स्फीयर्स। वन नेक्स्ट इज आल्सो अ स्फीयर विद द सेम सेंटर, नेक्स्ट इज अगेन सेम, all are concentric spheres with the center, concentric means same center and spherical shape में होंगे for point charge, for point charge। next, for like charges, like charges means either positive or negative. These are of what shape? That one is positive, another is also positive. इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब सिंगल चार्ज नहीं होता यहाँ पे, सिंगल चार्ज होता स्फेरिकल शेप में होते इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ही पास में आएगा इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस ओवल शेप में आ जाती है। ओवल शेप भी अंदर की तरफ फैल जाएगी इस तरह से, यहाँ पास में होगा यहाँ फैल जाएगा ऐसे, यहाँ पास पास होगा अंदर फैल जाएगा ऐसे। सेम इसके लिए भी स्फीयर नहीं रहेंगे, ओवल शेप में आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पास रहेगा यहाँ दूर दूर आ जाएगा, यहाँ ऐसे दूर दूर तक फैलते चलेंगे। ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा इस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस। याद रखने का तरीका, लिखना नहीं है, याद करने का तरीका है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पास आ जाते हैं, नहीं रिपल्सन के अपोजिट है, अंदर की तरफ ओवल शेप गेन करते हैं, अंदर की तरफ फैल जाते हैं। याद करने का तरीका है, लिखना नहीं है, यानी रिपेल करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास आ जाएंगे। दोनों नेगेटिव होते तब भी ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होंगे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस में क्या होगा? ऑब्वियसली, होप यू अंडरस्टैंड। अब जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ओवल शेप में आ जाएंगे, और चार्जेस में अट्रैक्शन है तो ओवल शेप बाहर की तरफ अपोजिट हो जाएंगे, बाहर की तरफ ओवल शेप गेन कर लेंगे इस तरह से, ऐसे फैल जाएंगे लाइक दिस, इस तरह से करना है। सेम फॉर दिस, बाहर की तरफ ओवल शेप गेन कर लेंगे। वन मोर पॉइंट, लाइक चार्जेस में लार्ज डिस्टेंस पे कॉमन सरफेस होता है, बट अनलाइक चार्जेस में कॉमन सरफेस कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी? लेट दिस इज यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे इस तरह से होगी। जैसे वन इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं इस तरह से लाइक दिस, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दिस वन लाइक दिस, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ऑल आर all are equidistant apart कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। व्हाई, कहां से हमने इसे यूज किया, बिकॉज वी नो E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx या dr, dr भी लिख सकते हैं। यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, dv पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस भी इनका कांस्टेंट रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, for increasing for increasing electric field हुआ तो डायरेक्शन वही है, राइट में डायरेक्शन सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस डिक्रीज करेगा मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से हैं, पहले जो सरफेस है उनके बीच में गैप इस तरह से है, राइट। तो नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो पास आ जाएगा, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस और पास आ जाएगा, इस तरह से इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा, पास पास आते चले जाएंगे। विद इंक्रीजिंग गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्रीज, दैट इज यहाँ क्या होगा, gap or separation between equipotential surfaces is same। इस केस में इस प्रॉपर्टी में जो गैप होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, बट इस केस में जो गैप है, गैप जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। Distance or separation or gap between equipotential surfaces decreases। Next property is for decreasing field, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज यदि हो रही है, मोस्टली बच्चे समझ गए होंगे क्या आंसर आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको समझ में आ गया होगा इसमें क्या आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस इनवर्स है, बढ़ता चला जाएगा। इन दिस केस distance between gap between equipotential surfaces increases। इनका गैप मान लेते हैं इतना सा है, तो नेक्स्ट में जो गैप होगा वो ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट में गैप और ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंक्रीज होता चला जाएगा। इन दिस केस गैप इंक्रीज होता चला जाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड में कांस्टेंट रहेगा। This question was asked CBSE board last year 2019। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान रखें छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा भी 1 मार्क में, लेकिन हर बार वो छोटा सा टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। होप यू अंडरस्टैंड, that is the topic equipotential surfaces complete। Thank you।